प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन होगा आज रात 8 बजे। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे, यानी देश की जनता के साथ सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इंतजार हो रहा था इस संवाद का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बातचीत करें इस मुश्किल घड़ी में, इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में। 22 अप्रैल को जिस दिन ये आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद से लेकर आज 12 मई हो गई। इस बीच में तनाव भारत और पाकिस्तान सीमाओं पर खूब देखने को मिला। और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 8 बजे रात में देश के नाम संबोधन होगा। इस समय की बड़ी खबर, और मुझे लगता है कि आज देश प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। जिस तरीके से सीज फायर किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान। नीरज पांडे जी संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार पिछले 3 दिनों से देश कर रहा था, और आज रात 8 बजे। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मैसेज आया है 2 मिनट पहले ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे रात 8 बजे। और जब उन्होंने संबोधित किया है देश के लिए, उन्होंने कई महत्वपूर्ण रास्ते दिखाए हैं, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने की है। सॉरी स्वप्ना, माइक ऑन नहीं था जल्दबाजी में, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है। बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और ये समय मुकर्रर किया गया है रात 8 बजे। जल्दी से नीरज मुझे अपडेट और दे दीजिए। और जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, आज देश से सीधा संवाद देश का मुखिया बनाएगा। निश्चित रूप में पहलगाम घटना के बाद देखिए, अब तब से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे मसले को खुद टैकल कर रहे थे। पहली बार उन्होंने 24 तारीख को बिहार की धरती में सीधे तौर पर देशवासियों को और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पहलगाम घटना के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दूसरी अहम बैठक 29 अप्रैल को हुई इसी प्रधानमंत्री आवास पर, जहां उन्होंने सभी सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग की। और 6 और 7 की रात जो हुआ उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। और देखा जाए तो हमारी सेनाओं ने 9 जगह बमबारी की, जिसमें कई महत्वपूर्ण आतंकी मारे गए। 5 आतंकियों के तो नीरज मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए तमाम आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं कि साहब सीज फायर क्यों कर लिया, जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी मध्यस्थता को क्यों स्वीकार किया गया। तो क्या आज ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब देश के साथ, देश की नागरिकों के साथ सीधा संवाद बनाएंगे तो इन मुद्दों पर भी बात होगी? निश्चित रूप में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे देशवासियों के सामने अपनी बात लेकर, तो इन सभी सवालों के जवाब देंगे, इन सभी सवालों पर अपनी बात रखेंगे। बहुत लोगों के मन में जो आशंकाएं हैं, जो सवाल है, जो तूफान है, उन सभी को शांत करेंगे। क्योंकि देश के सरकार के मुखिया होने के नाते उनका ये फर्ज बनता है कि अब तक जो चीज़ें हुई वो सामने सबके रखें। क्योंकि अभी तक आपने देखा DGMO लेवल पर, सेना के लेवल पर, आप देखिए तो विदेश सचिव के लेवल पर तमाम तरह के बयान आ चुके हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई। लेकिन भारत की जनता, देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा रखती है। जब उन्होंने जो बातें कही उसको लोगों ने बहुत तहे दिल से लिया है, बहुत गंभीरता से लिया है, और उनकी बात पर भरोसा भी करता है। शायद यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सबके सामने आना चाहते हैं और आकर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, और इन सभी विषयों पर बहुत स्पष्टता के साथ। बिल्कुल नीरज, और यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि जब ये पूरा, जिसे कहा जाए कि तनाव को एक मैच्योर्ड लीडर की तरह, एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की तरह, सीज फायर को कोई कितना भी क्रिटिसाइज करे, लेकिन अगर इसको मैं आंकती हूं तो मैं अपने नजरिए से ये कहूंगी कि एक जिसे मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की तरह भारत ने बिहेव किया है, मैच्योर्ड लीडरशिप जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की इस समय देखने को मिली है। क्योंकि वॉर किसी चीज का हल नहीं है, इससे आपका देश 20 साल पीछे चला जाता, पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं। तो आज ये जो संवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बहुत अहम हो जाता है। नीरज देखिए, 2 पक्ष हैं। एक वो पक्ष है जो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, एक वो पक्ष है। और दूसरा वो पक्ष है जो दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने आप को चला रहा है। ड्यूरिंग द ये आप देखिए, इस पूरे दौरान
जब से वॉर हो रहा है, हमारे उनके बीच में तनाव है, उस दौरान भी उसने यूएन से कितना। बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ कृष्ण मोहन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर है स्पुतनिक इंडिया के। कृष्ण मोहन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की जनता के साथ सीधा सीधा संवाद, और जैसा कि मैं कह रही थी कि भारत ने एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी, एक मैच्योर्ड लीडरशिप इस पूरे हालात में देखी है। देखिए, हमेशा ख़ास तौर पर जब ऐसे संकट होते हैं कि युद्ध, हालांकि ये युद्ध नहीं था, लेकिन ये जो स्थितियां थीं वो युद्ध की तरफ जा रही थीं, और ऐसे में देश की जनता के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे शिकवे होते हैं, शिकायतें होती हैं। और पिछले 2-3 दिन में जो नज़र भी आई, अलग अलग तरीके से लड़ाई ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है, बहुत सारे लोगों को कष्ट होता है, और उसमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं। अपने लोगों का मनोबल बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने राष्ट्र का एक जो नजरिया है वो पेश करना बहुत जरूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसलिए राष्ट्र के नेता हमेशा ऐसी स्थितियों में राष्ट्र को संबोधित करते हैं। नीरज, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। इस संवाद का, इस जिसे कहा जाए कि प्रधानमंत्री के बात करने का इंतजार जो है वो देश 7 मई की रात से कर रहा है, जब भारत ने हमला किया था और आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने उसको गलत तरीके से लिया, और उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक तरीके से ड्रोन और मिसाइल से जो हमला बोला, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत के द्वारा दिया गया। सेना को हमने सुन लिया, विदेश सचिव को हमने सुन लिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश से जब बात करेंगे, तो क्या लगता है कि क्या कुछ हो सकता है इस भाषण में? क्योंकि एक लंबा चौड़ा अनुभव आपका रहा है नीरज, मैं आपसे जानना चाहती हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सामने आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, लोग उनकी बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं, उनकी बातें मानते भी हैं। आपको याद हो शोभना, हम और आप ऐसे ही एक बार चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे, और तब भी ऐसा ही आया कि खबर आई कि शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, और उस दिन उन्होंने देश में नोटबंदी की घोषणा कर दी। ऐसे कई मौके आए जब वो सामने आते हैं और कहते हैं कि आज देश के नाम संबोधन, और लोगों ने उसे स्वीकार किया। नोटबंदी के बाद कहीं कोई नीरज, बल्कि एक नौबत तो ऐसी आई थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात होती थी तो लोग डर जाते थे, क्योंकि नोटबंदी जैसा एक ऐसा फैसला लिया गया था, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आज क्या बोल देंगे, क्या घोषणा कर देंगे। लॉकडाउन का भी आपको मैं यहाँ पर जिक्र करूंगी और याद दिलाना चाहूंगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जिस कंटेक्स्ट में आ रहे हैं वो पूरा देश जानता है नीरज। बिल्कुल, आज का कंटेस्ट ही अलग है। आज का कंटेस्ट ये है कि बिल्कुल सही है, अभी जो कृष्ण मोहन कह रहे थे, बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि देश के लोगों को, देखिए आप डीजीएमओ सामने आ चुके हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, सरकार की और सेना की पूरी स्थिति स्पष्ट की। बार बार विदेश सचिव आए, उन्होंने सारी चीज़ें को बताई, तीनों सेनाओं के अधिकारी सामने आए। लेकिन क्या है कि जब सरकार के मुखिया होने के नाते, पूरे सिस्टम के मुखिया होने के नाते, जब भारत का प्रधानमंत्री कोई बात कहता है तो दरअसल वो एक किसी विभाग की बात नहीं करता, एक किसी व्यक्ति की बात नहीं करता, वो देश के 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और आपको याद हो, बिहार की धरती से जब उन्होंने बात कही थी कि जिन लोगों ने हमारे देश में घुसकर हमारे लोगों की जान लेने की कोशिश की है, उनको हम मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में अपना स्पीच दिया था। वो स्पीच दरअसल पूरी दुनिया को सुनाने के लिए था कि आप ये बात सुन लीजिए। पिछले 2 दिनों के घटनाक्रम देखें तो भले सीज फायर किया, कोई ना कोई मध्यस्थता करता है, चाहे वो बिल्कुल ठीक है नीरज, मैं आपके पास आऊंगी। जी न्यूज के संवाददाता अनुवेश भी अब मुझे दिखाई देने लगे हैं स्क्रीन पे। अनुवेश, कुल मिलाकर ये संवाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा वो भारत के जनता के साथ तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं विश्व समुदाय को, पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री देंगे। जी देखिए, जिस तरीके से पिछली बार बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में बताया था कि जो टेररिस्ट हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उसी के साथ साथ जो टेररिस्ट को बैक करते हैं उनको भी दुनिया के किसी भी धरती के कोने तक जाके उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी, वो उन्होंने इंग्लिश में कहा था। ये पूरे विश्व को बताना था कि भारत विश्व गुरु है, आप हमारे बीच में मध्यस्थता नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ भारत अब अपने डिसीजंस खुद लेता है। जिस तरीके से हमने सीज फायर किया वो हमने अपनी मर्जी से किया, हम कभी भी युद्ध नहीं चाहते थे। अगर आप तीनों डीजीएमओ, एयरफोर्स और नेवल ऑपरेशंस का सुने तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते।
चाहते हैं। पाकिस्तानी सेना हमारी टारगेट नहीं थी, हमने सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट किया था और ये युद्ध पाकिस्तानी सेना ने अपने ऊपर ले लिया। मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस तक साफ है कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री को या उनकी आम जनता को टारगेट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना हमारे लोगों पे और हमारे धरती पे गलत निगाह डालेगी तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। जो